हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशील ठाकुर। आज हम टैली प्राइम के अंदर जीएसटी की एंट्री सीखेंगे। जीएसटी की एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। जिसमें हमने कुछ गुड्स पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स पटियाला से परचेज़ किए हैं। इसमें 1 टन ब्लू स्टार 3 स्टार स्प्लिट एसी, 1.5 टन लॉयड 3 स्टार विंडो एसी एंड 43 इंच लॉयड स्मार्ट टीवी है। ये आइटम्स हमने दो आइटम्स हमने 18% जीएसटी पे परचेज़ किए हैं और एक आइटम हमने 12% जीएसटी पे परचेज़ किया है। तो कंपनी बनाएंगे सबसे पहले, और कंपनी के अंदर हम अपनी कंपनी का बिज़नेस का नाम देंगे श्री गणेशा इलेक्ट्रॉनिक पटियाला पंजाब का एड्रेस होगा उसका। और जीएसटी नंबर हम डाल देंगे जो कि पटियाला पंजाब का है तो 03 से स्टार्ट होगा। और डीलर का टाइप हम रखेंगे रेगुलर। दो तरह के डीलर होते हैं, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर। हम रेगुलर डीलर से ही परचेज करेंगे और हमारा भी बिजनेस रेगुलर डीलर के मोड पे वर्क करेगा। ठीक है, तो कंपनी बनाने के लिए हम सबसे पहले कंपनी बनाते हैं और उसके लेजर डिस्कस करेंगे। जो लेजर हम बनाएंगे, तो कंपनी बनाने के लिए हम कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे हम कंपनी F3 क्रिएट कंपनी, श्री गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पटियाला। एड्रेस हमारा है 123, जो वीडियो में मैंने पहले बताया उसको नोट कर लीजिए अगर आप। स्ट्रीट नंबर 2, फोकल पॉइंट पटियाला, स्टेट हम कर लेंगे पंजाब, पिन कोड 147001। टेलीफोन नंबर अगर है तो दे सकते हैं आप, 24001। मोबाइल नंबर 4। ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आप मेंशन करना चाहते हो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर हम रखेंगे 1 अप्रैल 2024 और बुक्स हम 1 अप्रैल 24 ही रखेंगे, चाहे इसकी एंट्री हम 2025 में डाल रहे हैं। कंपनी क्रिएट के बाद हम इसकी फीचर्स के ऊपर आते हैं। तो मेंटेन अकाउंट्स यस कर देंगे, मेंटेन इन्वेंट्री को भी हम यस कर देंगे। इसके बाद हम सीधा आते हैं अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पे स्टेट हम पंजाब देंगे और डीलर हम देंगे यहाँ पे रेगुलर। और असेसी ऑफ अदर टर्शरी इसको हम नो रखेंगे। जीएसटी नंबर 03AWAPK 3214G1HZ। 15 डिजिट का ये नंबर होता है, 15 डिजिट आप कुछ भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सीख रहे हैं। अगर हम लाइव कर रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस का जो जीएसटी नंबर है वो डालना है। तो रिपोर्ट हम यहाँ पे मंथली कर लेंगे या क्वार्टरली, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यहाँ पे हम ई इनवॉइसिंग को नो कर देंगे और ई वे बिल को भी हम अभी नो कर देंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं जीएसटी के लेजर बनाने हैं। हम जो हमारा बिजनेस है हमने पंकज इलेक्ट्रॉनिक से परचेज़ किया है गुड्स, तो हम पंकज इलेक्ट्रॉनिक का लेजर बनाएंगे। इसके साथ ही हमें 7 और लेजर बनाने होते हैं। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लेजर इन टैली तो ये है, सबसे पहले हम एक बनाएंगे परचेज अकाउंट, एक सेल अकाउंट, CGST, SGST, IGST, और ये तीनों अकाउंट अंडर आ जाते हैं हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। और इसके अंदर हम जीएसटी को अनेबल करेंगे सभी लेजर्स के अंदर। और जो CGST है वो हमारा सेंट्रल है, उसको हम सेंट्रल टैक्स के अंदर डालेंगे। SGST स्टेट के अंदर, IGST इंटर स्टेट के अंदर, इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाता है हमारा ये। और पंकज इलेक्ट्रॉनिक पटियाला से हम सामान खरीद रहे हैं तो उसका भी हम जीएसटी नंबर और प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। इसके साथ ही अगर हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं तो हम आगे चल के शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को जो सामान सेल करेंगे तो उसका भी हम जीएसटी नंबर और एड्रेस प्रॉपर डालेंगे। एड्रेस और जीएसटी नंबर अगर हम प्रॉपर लिखेंगे तभी हमारा जीएसटी का टैक्स स्लैब वो अपना पिक करेगा सॉफ्टवेयर, अदरवाइज़ ये गड़बड़ कर सकता है फिर। ठीक है, तो हम वापस आते हैं जीएसटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे
लेजर। सबसे पहले हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट, अंडर परचेज आ जाएगा ये। टाइप ऑफ लेजर इंक्लूडिंग ऑफ एसेसिबल वैल्यू, इसको भी नॉट एप्लीकेबल रहने दो। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे हमने एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे ये हमसे रेट पूछ रहा है तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, अभी हमें रेट वगैरह कुछ नहीं डालने हैं। सर्विसेज में हम यहाँ पे गुड्स डाल देंगे, और प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल है तो डाल सकते हैं। परचेज की कोई बैंक डिटेल नहीं होती तो इसकी हम स्किप कर देंगे इसको। और उसके बाद हमारा आ जाएगा मैसर्स पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम डाल देंगे इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। पंकज इलेक्ट्रॉनिक का एड्रेस हमारे पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो हम सिंपल पटियाला लिख देते हैं, पंजाब। पिन कोड 147001। प्रोवाइड बैंक डिटेल है तो डाल दो, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। रेगुलर डीलर ही हमने रखना है, 03AWAPK 12341HZ। GST यस पंजाब। रेगुलर डीलर जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, और सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारा बन गया। तो इसके बाद हम हमारे लेजर बनाते हैं सीजीएसटी। अंडर डलेगा ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के जीएसटी। सीजीएसटी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन उसको हम 0 रख देंगे, राउंडिंग नॉर्मल कर देंगे, और इसकी लिमिट रख देंगे हम 1। तो यानी कि हमारे पैसे में नहीं आएगा ये, सीधा उसको 1 रुपी कर देगा ये, नॉर्मल राउंडिंग कर देगा ये। SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, SGST 0% नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। और सीजीएसटी बन गया, SGST बन गया। अब हम बनाएंगे आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 0% नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपी। इसके बाद हम पंकज इलेक्ट्रॉनिक हमारा बन गया, तीनों अकाउंट बन गए, परचेज बन गया। सेल का हम बाद में बना लेंगे। तो हम बैक आते हैं, अब बैक आके हम दोबारा क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप हम बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हमारा बिजनेस एक ही रेट के ऊपर काम करता है तो यहाँ पे हम रेट स्टॉक ग्रुप में ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम एक ग्रुप पे काम नहीं करते, हमारे मल्टीपल ग्रुप पे काम होता है। यानी कि कोई 18% की परचेज़ हो रही है, कोई 12% की परचेज़ हो रही है, तो हम अलग अलग करते हैं। तो हम आइटम्स के ऊपर रेट डालेंगे, इसमें कोई रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक कैटेगरी में हम ब्रांड बना देते हैं, पहले भी हमने किया था, ब्लू स्टार, लॉयड। 2 ही ब्रांड है मेरे, तो 2 ब्रांड बन गए। स्टॉक यूनिट हम बना देंगे पीसीस, फॉर्मल नेम पीसीस, पीसीएस। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम के ऊपर। स्टॉक आइटम में हम बनाते हैं इसका 1 टन ब्लू स्टार 3 स्टार एसी स्प्लिट एसी। अंडर इसको डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ब्लू स्टार, पीसीस, एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल्स करेंगे। HSN कोड, प्रोडक्ट का हम कोड डाल देंगे, HSN कोड, ये हमें हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन हम इसको डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और जीएसटी रेट, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल, और ये रेट हम डालेंगे यहाँ पे 18%। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप बनाओगे तो यही चीज़ आपने एंटर करनी है स्टॉक आइटम्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी आइटम हम बना लेते हैं 1.5 टन लॉयड 3 स्टार इंडो एसी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक, लॉयड, पीसीज, एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, HSN कोड 8415, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल,
और रेट हम डाल देते हैं 18%। ठीक है, एक मैं बना देता हूँ 43 इंच लॉयड स्मार्ट टीवी इलेक्ट्रॉनिक लॉयड पीसीज एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड डिटेल्स here HSN कोड 8528 8528 डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफाइड डिटेल्स here टैक्सेबल और जीएसटी रेट इसका डाल देंगे हम, इसका हम रेट चेंज कर देते हैं, हम इसका रेट डाल देते हैं 12%। ठीक है, वैसे तो है 18% बट मैं 12% डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो हम ये प्रोडक्ट बन गए। अब हम जाते हैं इसके वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री में परचेज़ के ऊपर आते हैं हम। परचेज सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर हमें है तो ठीक है, नहीं तो हम 123 डाल के 25 डाल देते हैं। डेट 1 अप्रैल की जगह हम कर देते हैं 1 जन 2025। ऊपर भी डेट चेंज कर देते हैं हम 1 जनवरी 2025। यहाँ पे भी 1 जनवरी। मैसेज पंकज इलेक्ट्रॉनिक पार्टी नेम। देखिए यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर शो कर रहा है। अगर नंबर शो कर रहा है तो हमारा यहाँ तक जो हमने प्रोसीजर किया वो सब सही है। परचेज काउंट, परचेज काउंट के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। रेट क्वांटिटी हम डाल देते हैं 10 पीस लॉयड 3 स्टार विंडो एसी, ये हमारे 3 पीसीज हैं। रेट है इसका 25,000, 75,000 के हो गए। और 1 टन वाले हमारे ब्लू स्टार एसी हैं 10 पीस और इसका रेट है 27,500, 2,75,000 के हो गए। और एलईडी टीवी हमारे हैं 5 पीस और इसका रेट है 35,000, 1,75,000 का यहाँ पे हो गया। इसके बाद जब हमारी ये अमाउंट आ गई, यहाँ पे हमने एक सिंगल एंटर दबाना है, अमाउंट आ गई। इसके बाद फिर एक सिंगल एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा CGST IGST SGST। तो ये मेरी लोकल परचेज़ है तो यहाँ पे CGST बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, SGST बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। IGST सिलेक्ट करोगे तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरी अदर स्टेट से परचेज होती तो मेरा सिंगल टैक्स लगता है IGST। अगर मेरी मल्टीपल स्टेट से है, विद इन स्टेट से है तो मेरा CGST और SGST लगेगा। तो CGST SGST आ गया। और रेफरेंस यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यू रेफरेंस। मेरा 6,09,000 का बिल बन गया विद GST। विदाउट GST मेरा लग रहा है 5,25,000 का। और बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन GST, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंट्री मेरी सेव हो गई। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आपको सब समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।